गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। सिद्दीकी ने चुनावों में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने पर आपत्ति जताई है और खुलकर विरोध किया है। उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। इसके साथ ही इस्लाम को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम को कमजोर किया जा रहा है। क्या कोई मर्द नहीं बचा है टिकट के लिए? शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने अपने बयान में क्या कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। कहीं न कहीं महिलाओं को भी उन्होंने टिकट देके किस तरह से इस्लाम को किस तरह से, देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमज़ोर होगा। कमज़ोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी कि भाई आपकी औरतें तो अब जो है असम्बली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज़ भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहाँ मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहाँ एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरा जहाँ तक जहन कह रहा है कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज़्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज़्यादा चलती है कि नहीं चलती है? तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मैं मकसद नहीं समझता। आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब ने किस तरह से खड़े करके एक कौम के साथ रह के ये वोट डिस्ट्रीब्यूशन या वोट बंटवारा की जो आपने बात की, क्या? देखिए, वोट तो बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान में, हर जाति में वोट बढ़ता है। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन बिहार में मैं देख रहा हूँ, जैसा कि मीडिया से खबर मिल रही है, हर जाति के लोग बटे हुए हैं। यादव भी बटे हैं, राजपूत भी बटे हैं, ब्राह्मण भी बटे हैं, मुसलमान भी बटे, सब बटे। ऐसे ही मैं समझता हूँ गुजरात में भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक जाति का लोग जो है टोटल वोट एक ही पार्टी को दे, हर जाति के लोग थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। तो ये सब तो खैर एक बहाना है, समझ गए आप? हाँ, मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि भाई आपके फेल से, आपके कैरेक्टर से अगर कोई जमात दो हिस्से में बट जाती है और झगड़े की नौबत आ जाती है तो मैं ऐसी सियासत को गंदी सियासत समझता हूँ। जैसे कि छिपावट को लें कि भाई ये छिपा जमात जो है ये आपस में बड़े मेल मिलाप मोहब्बत से रहते थे और इसका एक मिसाल पेश की जाती थी शहर में। लेकिन मैं 2 रोज से सुन रहा हूँ कि वहाँ आपस में ही लड़ रहे हैं, मुकदमाबाजी की नौबत आ गई। ये क्या है भाई? मैं सब कौम से अपील करता हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो, कि भाई आपको वोट जिसको देना है दो। अच्छाई भलाई आप खुद समझते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो सिर्फ और सिर्फ वोट को लेकर के और ज़ाय करने वाला है। तो आप ऐसी पार्टी को वोट दो जो पार्टी जीतने वाली हो, ऐसे लीडर को वोट दो जो लीडर जीतने वाला हो, और उसको कामयाब करो तो वो आपकी कुछ न कुछ खिदमत कर सकेगा। और अभी तो देखिए, गुजरात में हर जाति के लोगों को हक देने की बात कही गई है, तो क्यों नहीं हम इस मौका से फ़ायदा उठाएं
और हर समाज के, हर जाति के लोग उसमें हिस्सेदार बने। कहीं ना कहीं इस तरह से वोट बंटवारा हो जाएगा तो कहीं एक कौम का संगठन होना, उसकी आवाज कहीं ना कहीं। देखिए, संगठन जहां तक कहते हैं, आप जाहिर में तो संगठन कर लेंगे, लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तो वहां कौन देखता है संगठन है कि क्या है, समझ गया। तो मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि लोग संगठन के साथ ही वोट डालेंगे। अच्छा बुरा सब समझते हैं, ये दुनिया है। अब ये देख करके भाई फलां के सभा में इतने लोग आए, फलां के जुलूस में इतने लोग आए, मैं इसको नहीं मानता, समझ गया। आप देखिए यूपी में कितने लोग जमा होते थे ओवैसी की इसमें, क्या हुआ? टाई फीस, कितने लोग भीड़ होती थी, है? हर नेता से ज्यादा उनके यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन क्या हुआ? टाई फीस हुआ। अच्छा, जो पार्टी अभी यूपी में जीत गई उसके सभा में पब्लिक खाली नहीं रहती थी, कुर्सियां खाली रहती थी, लेकिन वो जीत गई। तो मैं पब्लिक का पीछे दौड़ना या आना ये कोई जो है कामयाबी नहीं समझता। हम आपको बता दें कि शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी की इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, न ही इस तरह के बयानों को बढ़ावा देते हैं। हम इसे आपको सिर्फ एक खबर की तरह दिखा रहे हैं। ये तो थी शाही इमाम के बयान पर हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।